Yes, student. Today we discuss cyclotron. साइक्लोटोन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल डिस्कस किया था। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल में डायरेक्शंस ऑफ फोर्स निकालने के लिए वी हैव डिस्कस द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने बताया था आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। दिस इज द forefinger represent the direction of magnetic field. This is the thumb represent the direction of magnetic force. Or this is the central finger represent the velocity of the positively charged particle, या in other words current, and they are mutually perpendicular to each other. That is the Fleming left hand rule. फिर हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए यूज किया राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में that represents the directions of force. Palm finger represent the magnetic field and thumb represent the current, and they are mutually perpendicular to each other. It's okay. Magnetic field finger, this one is force, this one is current. और हमने आपको मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स में 3 केसेस बताए थे। When the charge particles velocity of the charge particle is parallel to the field, when the velocity of the charge particle is perpendicular to the field, when the velocity of the charge particle make arbitrary angle with the magnetic field. 3 cases हम डिस्कस कर चुके हैं। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। गाज और टेस्ला में रिलेशन हमें आपको बतला दिया है। इससे पहले वाली वीडियो जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फोर्थ। टुडे वी डिस्कस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की 5th वीडियो के अंदर हम ओनली आज साइक्लोट्रॉन ही डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में जैसे आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? Cyclotron, it is a device which is used to accelerate. इसको एक्सेलरेट करता है। किसको एक्सेलरेट? एक्सेलरेट द पार्टिकल। आपका पार्टिकल में आता है प्रोटॉन, आता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा टू हायर एनर्जी, टू हायर एनर्जीज। उनको हायर एनर्जीज में यानी पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। तो हायर एनर्जेटिक, उन पार्टिकल को एनर्जेटिक बनाने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है? कब से बेस्ट मैं ये कहना चाहूँगा, साइक्लोट्रॉन काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे बनते हैं, और बोर्ड का सीबीएसई एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट आर्टिकल है। डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट द पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल टू हायर एनर्जेटिक या हायर एनर्जीज। साइक्लोट्रॉन इट इज इन्वेंटेड, इसका जो इन्वेंटेड किया था बाय लॉरेंस। 2 साइंटिस्ट थे, लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन एट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में क्या था? यूनिवर्सिटी एट 1934। ये साइक्लोट्रॉन है। लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन द नेम ऑफ साइंटिस्ट discovered in 1934 at California University.
प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन मींस ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है हायर एनर्जीज में। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसमें मेनली साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ फील्ड प्ले द रोल इन द साइक्लोट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जो यूज किया जाता है टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्स होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट फील्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे टू प्रिंसिपल में चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड due to the effect of इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट होते हैं इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपके पास है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और ये एक सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। आपके पास आता है कंस्ट्रक्शन। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन, यहां पे हम ये कोई इवैक्यूएटेड चैम्बर लेते हैं, वैक्यूम, इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है। या वैक्यूम चैम्बर में हम प्लेस करते हैं इसमें नॉर्थ एंड साउथ ए पावरफुल मैग्नेट के बीच में। ये आपके पास इवैक्यूएटेड चैम्बर में 2 डीज होते हैं, D1 एंड D2। D1 एंड D2 जो डीज होते हैं, यहाँ पे D1 एंड D2 2 होलो मेटालिक हाफ सिलेंडर, hollow metallic half cylinder, D1 and D2 be the 2 hollow metallic half cylinder that is known to be Ds. They are placed between a highly powerful electromagnet. These D1 D2 hollow metallic half cylinder that is known to be Ds. इनको Ds कहेंगे, D1 and D2 as the source of positively charged ion. In a cyclotron, NS pole that is highly powerful magnet use करते हैं to produce the magnetic field. इनके बीच में 2 Ds हम प्लेस करते हैं। इवैक्यूएटेड चैम्बर इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे जो वैक्यूम में जो होता है, जो प्रेशर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ mm ऑफ Hg, कि जो एयर मॉलिक्यूल है वो चार्ज पार्टिकल से कोलाइड ना करे, कि एयर मॉलिक्यूल डोंट कोलाइड विद द चार्ज पार्टिकल, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द वैक्यूम चैम्बर। और जो इसका नियरली जो प्रेशर लेते हैं 10⁻⁻⁶ mm ऑफ Hg, तो वैक्यूम चैम्बर इसलिए लेते हैं इनमें। अब इसमें साइक्लोट्रॉन में इसी का मैं मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं। यहां पे हम 2 डीज, ये जो डी की शेप में होते हैं डीज, एक आपके पास D1 और एक आपके पास D2। ये आपके पास S है सोर्स ऑफ आयन,
यहाँ पे एक हाईली फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर यूज करते हैं। दिस वन इज, ये आपके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्रॉस का मतलब कल हम आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स टू प्लेन ऑफ पेपर। Here highly frequency oscillator. This one is highly frequency oscillator. ये आपके पास हाईली फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। D1 D2 हम बता चुके हैं, टू होलो मेटालिक हाफ सिलेंडर दैट इज नोन टू बी डीज। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हाईली फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर पोलरिटी चेंज करता है। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये ऑटोमेटिकली डीज पे D1 पे नेगेटिव पोलरिटी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, हाफ सेमी सर्कुलर पाथ, फिर ऑटोमेटिकली डीज चेंज। फर्स्ट ऑफ दिस हाईली फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में डीज में पोलरिटी चेंज होती है, बार पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी दी तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव D1 एंड अगेन पोलरिटी चेंज, दिस वन हैज टू नेगेटिव, और ये एक सर्कुलर पाथ मेंटेन करता है हाईली फ्रीक्वेंसी। और ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होने के बाद यहाँ पे एक विंडो होती है, और इस विंडो से ये चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, और ये टारगेट होता है और इसको ये पेनिट्रेट करता है। तभी हमें पता चलता है कि हाईली एक्सेलरेटेड हुए या नहीं हुए। ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है इन ए सर्कुलर पाथ कि डीज, अगेन आई एम रिपीटिंग, एज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन D1 D2 with the D's, highly frequency oscillators have provide the polarities on the D's D1 and D2. First off, this one given the negative polarity, this is the positive ions attracted towards the negative and complete a semicircular path. Again automatically the polarity change. This one is the negative, this one is positive, and again it is attracted towards this and complete a circular path. Two semicircular path make a circular path, and this process continue and until the charge particle, first of मान लीजिए रेडियस R1 है, R, और फाइनली मैक्सिमम रेडियस आपके पास R, and the R is increases from small r to capital R. Capital R is the larger radii, small r is the small radii, and after accelerated the charge particles become energetic. How we can identify the charge particle is energetic? We place a target. When the charge particle is penetrate the target, that means becomes energetic. ये आपका साइक्लोट्रॉन है, कंस्ट्रक्शन है। साइक्लोट्रॉन के अंदर जो मेनली यू आर सीइंग दैट द चार्ज पार्टिकल्स आर इन मोशन, एंड इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस the motion of the charge particle is due to what? When a particles having charge q, इसके हम ये कंस्ट्रक्शन है, इसकी वर्किंग में how we can explain कि when a particle having charge q and mass m enter in a uniform magnetic field inverse with a velocity v normal to the field. ये आर्टिकल हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज नॉर्मल टू द फील्ड। पार्टिकल का चार्ज क्यू है, मास m है, वेलोसिटी v है, और मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली इनवर्स है। तो यू नो, एंड वी हैव डिस्कस आल्सो दैट देयर आर टू फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड. Now that condition motion of the charged particle in magnetic field. First force is maximum force experienced by the charged particle. Okay, and second necessary centripetal force provide a circular path. And when we compare these two equation, m square r tau v b and velocity of the charged particle. Velocity of charged particle is comes out
Now here V is equal to BQR by M. Expression for the velocity of the charged particle. From this equation we can determine the radii mv by bq, radii of the charged particle. When a charged particle cover t1 is the time taken for the charged particle in a semicircular path. t1 time taken by the charged particle in semicircular path. सेमीसर्कुलर पाथ, तो T1 सेमीसर्कुलर का रेडियस, एक सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है 2 पाई r बाई v. पाई r बाई v, वी कैन राइट पाई r, v की वैल्यू आपके पास है m बाई बी क्यू आर. ये टाइम आपके पास T1 होगा पाई m बाई बी क्यू. दिस इज द टाइम टेकन फॉर द हाफ, यानी कि फॉर सेमी सर्कुलर पाथ. फॉर ए सेमी सर्कुलर पाथ, फॉर ए कंप्लीट पाथ, फॉर ए कंप्लीट पाथ के लिए t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1 एंड दैट विल बी 2 पाई m by bq. This one is the time period revolutions of the positively charged particle. And if we have to say what is the frequency of the charged particle, frequency reciprocal of the time period, and that will be p 2 pi m. The question can be asked, the time period revolution of the charged particles in cyclotron that is independent on speed. So time period as well as frequency, time period as well as the frequency of oscillation या vibration of the charged particle in cyclotron that is independent on frequency, that is independent on speed. This is the most important point. And the question can be asked, show that the time period revolutions of the positively charged particles that is independent on the speed, and this expression indicating that here the time period revolution of the positively charged particle that is independent on the what speed. इसको हम नोट करेंगे, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड. ये हमारे पास था साइक्लोट्रॉन, इस पे एनर्जी आती है. एनर्जी, हाउ वी कैन डिफाइन द एनर्जी, कि साइक्लोट्रॉन में मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाउ वी कैन डिटरमाइन, हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल वी क्यू आर बाई एम, and that will be what, kinetic energy. और kinetic energy half m b square q square r square by m, that is equal to half b square q square r square by m. This is the kinetic energy of the revolving charged particles. When the charged particles make a circular path of radius r, but now here we are seeing that in the diagram the radius is goes to r maximum. So we can say the maximum kinetic energy of revolving charged particle half b square q square r square maximum divided by m, or that will be half b square q square r square by m. This is the expression for maximum kinetic energy of revolving, maximum kinetic energy of revolution of the positively charged particle. Students, we have discussed the cyclotron device which is used to accelerate the charged particle, proton, deuteron, alpha particle with higher energetic. It is invented by Lawrence and Livingstone at California University. फिर हमने इसका प्रिंसिपल बताया, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन बता दी, वर्किंग बता दी, टोटल एनर्जी बता दिया आपको, और ये सोल्व कर दिया कि टाइम पीरियड ऑफ रिलेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड. नाउ द लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन. लिमिटेशन में सबसे पहले लिमिटेशन आती है कि भाई जो साइक्लोट्रॉन में
जो लाइट पार्टिकल है, रेस्ट मास पार्टिकल, तो रेस्ट मास पार्टिकल can't be accelerated. Why? A heavy particle can't be accelerated. That is m1 minus v square by c square. Yeah, we can say the particle which are moving with the velocity of light. You can say the part, ये आपके पास है, ये m, ये आपके पास है m naught. ये है m naught is the rest mass of the particle और m is the mass of the moving particle. तो now the question is that कि साइक्लोट्रॉन के अंदर कि आपके पास ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए तो v इक्वल क्या बनेगा, v इक्वल टू vc और m इक्वल टू m नॉट बाई, यहाँ पे v इक्वल टू c होगा तो जीरो और दैट इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मास वाले पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेटेड. ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, यदि पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा. इनफाइनाइट मास पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेटेड. ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, दैट पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेटेड. उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन. देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सेलरेटेड. इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेटेड नहीं हो सकता. आपके पास सेकंड है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सेलरेटेड. व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सेलरेटेड? देखिए इलेक्ट्रॉन इसलिए एक्सेलरेटेड नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक लाइट मास पार्टिकल है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीजेस when the increases of the energy of the electron is increases with increases of their speed, और स्पीड इतनी ज्यादा हायर हो जाती है कि वो जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर देती है, थ्रो आउट द चैम्बर, और हाई स्पीड होने से वो चैम्बर से आउट हो जाता है. तो चैम्बर से आउट होने से वो एक्सेलरेट नहीं हो पाता फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रॉन दैट कांट बी एक्सेलरेटेड. दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन भी एक्सेलरेटेड नहीं हो पाता. व्हाई? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है. न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स कांट बी एक्सेलरेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन. अब हमारे पास आता है यूजेस. देखिए यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन में सबसे जो बेस्ट यूजेस है वो आता है साइक्लोट्रॉन के अंदर एक, हम साइक्लोट्रॉन के अंदर वी कैन प्रोड्यूस बाय द साइक्लोट्रॉन वी कैन प्रोड्यूस द रेडियो आइसोटोप्स. क्योंकि हायर एनर्जेटिक पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है. इट इज यूज्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियाई. और जब न्यूक्लियाई जब डिसइंटीग्रेट होता है, यूरेनियम वगैरह न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है, तो वहां से हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स बनते हैं. क्या होता है रेडियो आइसोटोप्स? These are those radioactive elements having the same atomic number but different mass number. Radioisotopes में आपका यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, these are the best example of the radioisotopes. तो साइक्लोट्रॉन में हायर एनर्जेटिक पार्टिकल हायर एनर्जेटिक होने से उनकी एनर्जेटिक पावर बहुत ज्यादा होती है. वो किसी भी टारगेट को पेनिट्रेट कर सकते हैं. पेनिट्रेट करने से हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स बना सकते हैं. और जो रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं, जैसे कोबाल्ट बनता है, वो किसी भी चीज को डायग्नोज करने के लिए लेबोरेटरी में कोई भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये हम यूज कर सकते हैं. तो इन्हें बाय द साइक्लोट्रॉन पार्टिकल के अंदर से हायर एनर्जेटिक पार्टिकल होने से पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा हो जाती है. और वहां पे व्हाट विल बी कि वो चार्ज पार्टिकल्स जो आपके पास होगा वो किसको प्रिपेयर करने के लिए अपना रोल प्ले करेगा? रेडियो आइसोटोप्स. और रेडियो आइसोटोप दैट इज यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर. और दूसरा आपके पास आता है जो साइक्लोट्रॉन होता है, वो हायर एनर्जेटिक होने के कारण अदर पार्टिकल को भी हायर एनर्जेटिक बना देता है, जैसे न्यूट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन्स. और जो न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक रिएक्टर में हम यूज करते हैं. एटॉमिक रिएक्टर में जो होता है वो न्यूट्रॉन के बगैर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो पाती. तो हायर एनर्जेटिक पार्टिकल अपने आप में बनाते हैं और दूसरे को भी हायर एनर्जेटिक बना देता है. न्यूट्रॉन इज द बेस्ट एग्जांपल दैट इज यूज्ड इन रिएक्टर्स. और एक्सेलरेट तो करता ही है ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को. तो
तो दीज आर द यूजेस ऑफ द जर्नलिस्ट साइक्लोट्रॉन। अब ये हम आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ा चुके हैं। अब साइक्लोट्रॉन पे एक बेस्ट न्यूमेरिकल्स आता है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। क्या कि आपके पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, ध्यान से सुनिए, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। आपके पास 3 पार्टिकल है। कौन कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी और एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मली इनवर्स, नॉर्मली इनवर्स है मैग्नेटिक फील्ड, मींस परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्मली इनवर्स। देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ रेडियाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड रेडियाई ऑफ अल्फा पार्टिकल 1:√2:1। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो यहाँ पे आपने देखा है काइनेटिक एनर्जी सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियाई ऑफ रेशियो निकालना है। हाउ वी कैन, ऐसे रिलेशन, अब मैंने जो भी रिलेशन बताई है आपको, इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू फाइंड आउट कि सर ने ऐसी कौन सी रिलेशन बताई है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी आए, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आए, जिसमें रेडियाई भी आए। वो आपको मैंने बताई है काइनेटिक एनर्जी, हाफ b² r²/m। नाउ हियर ये भी सेम, और हमने रेडियाई निकालना है, तो r² को वी कैन राइट कि r m/what, m/q², क्योंकि b और a तो सेम है, तो m/q², या r इज प्रोपोर्शनल टू √m/q। दिस इज द फॉर्मूला मास चार्ज रेडियाई। अब आपने रेडियाई ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब नाउ हियर वी हैव गिवन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। नाउ हियर मास m, here charge q, here mass 2m, charge q, here mass 4m, मास नंबर, और यहाँ पे चार्ज 2q। ये टेबल बना लिया आपने। अब rp, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, दैट वी प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, सबके कॉमन आ जाएंगे, m मास m/√q, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, now m, 2m divided by charge q, okay, radius of alpha particle, mass 4m, charge आपके पास है 2q, या 4 का रूट बाहर आएगा तो 2, यानी कि √m/q। now you are seeing that the ratio of proton, ratio of neutron, ratio of alpha particle, √m3, ratio √2, √m/q, ratio √m/q, √m कैंसिल, 1:√2:1। ये आपके पास है रेशियो ऑफ प्रोटॉन, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल, द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। कि प्रोटॉन है, इसमें एक पार्टिकल है, चार्ज ऑन 1 पार्टिकल q, चार मास ऑफ 1 पार्टिकल m माना, यहाँ 2 पार्टिकल है 2He4, तो 2m, चार्ज q, 4, 1 पार्टिकल का मास m, 4m, यस, यह m स्टैंड फॉर मास ऑफ ईच पार्टिकल्स। इट्स ओके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्स है, तो रेशियो ऑफ दिस। Many times can be asked, if you have given such type, ये कोई है, एक 4 पार्टिकल ऐसे जा रहा है, थर्ड, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है।
ये थर्ड, ये आपके पास ये फोर्थ पार्टिकल है। ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीफील्ड परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्स। ये आपके पास इनवर्स है, ये इनवर्स। नाउ हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए मैग्नीफील्ड इनवर्स है, तो पार्टिकल थर्ड तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर दिया होगा, क्योंकि पार्टिकल जो थर्ड है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो पार्टिकल थर्ड मैग्नीफील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, स्ट्रेट जा रहा है। तो थर्ड पार्टिकल जो है थर्ड, दैट इज नोन टू बी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। और न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का मीन्स ये आपके पास होगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब मैग्नीफील्ड इनवर्स होकर हमने बताया था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो डायरेक्शन वाला रूल आप अप्लाई करेंगे। कल आपने किया था, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे रिवॉल्व कर रहा था। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यदि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मैग्नीफील्ड इनवर्स है, फ्लेमिंग रूल लगाया आपने, ये वेलोसिटी करंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये फोर्स इनवर्स, तो ये आपके पास जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, फर्स्ट और सेकंड बोथ आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड फोर्थ इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑलवेज यूनिफॉर्म मैग्नीफील्ड में क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज। कल हमने पार्टिकल को रिवॉल्व कराया था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, और ये सर्कुलर पाथ बना था फोर्स रेडियली इनवर्स, और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो मूव किया था वो आपके पास किया था एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, थर्ड न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब इन दोनों में हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, जैसे गिवन हो अल्फा बीटा गामा, तो वो आप पे सब उनके रेडियाई और मास पे रिप्रेजेंट करेगा कि किस पार्टिकल का रेडियाई ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है। तो वो आप रेडियाई के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे NV/V³। इससे आप निकाल सकते हैं किसका मास, यानी कि रेडियाई इज प्रोपोर्शनल टू मास। जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, और ये जैसे 1h1, यदि 1h1 है 1h2 में चार्ज दोनों का सेम है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो ये 1h2 हो जाएगा, ये 1h1। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस द साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, लिमिटेशन, यूजेस, and 2 numericals based on cyclotron, and hoping that you make your notes neat and clean your notebook, okay, and revise the articles properly. And tomorrow we will discuss the force experienced by the one conductors place right angle to the magnetic field, and force experienced by the two conductors when they are parallel to each other carrying current either same directions or opposite directions। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, ओके।